हेलो दोस्तों, नमस्कार। देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आज है 22 जून 2023 और स्वागत है आपका देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर 2014 को ये घोषणा हुई थी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने की। 193 देश इसमें सदस्य देश शामिल हैं। पहली बार 21 जून 2015 को ये मनाया गया विश्व योग दिवस, और जो इस बार का योग दिवस था ये 9वां संस्करण इसका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसका आह्वान किया था। भारत में योग दिवस आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 21 जून को इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। इसकी उत्पत्ति युज संस्कृत शब्द से हुई है और जन्मदाता देश भारत है। योग के जनक महर्षि पतंजलि, आधुनिक योग के जनक तिरुमलाई कृष्णाचार्य। इस वर्ष जो योग दिवस की थीम है वसुधैव कुटुंब के लिए योग, और 2022 की थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। आयुष मंत्रालय द्वारा दिल्ली में 26 जगहों पर इस बार योग दिवस मनाया जाएगा। पीएम मोदी 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पहली बार योग सत्र का नेतृत्व करने जा रहे हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। योग का महत्व मानसिक और शारीरिक कल्याण इसका महत्व है। नेक्स्ट बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब नए पैटर्न से होगी 350 दरोगाओं की भर्ती। पहले होगी लिखित परीक्षा, इसके बाद शारीरिक परीक्षा करवाई जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने तैयार कर लिया ये नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव। पुलिस दरोगा भर्ती के लिए अब पहले ही लिखित परीक्षा होगी, इसके बाद चुने गए युवाओं की शारीरिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। पुलिस मुख्यालय नए पैटर्न से जल्द 350 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। पुलिस विभाग में सिपाही या दरोगा भर्ती के लिए 1 से 1.5 लाख तक आवेदन आते हैं, लिहाजा सबकी शारीरिक परीक्षा आयोजित करवाना चुनौती रहती है। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जाती है, जिसमें खाली पदों से तक करीब 3 गुना अभ्यर्थी चुने जाते हैं। लेकिन अब पुलिस विभाग का यह पैटर्न बदलने के लिए दरोगा भर्ती नियमावली में परिवर्तन किया जा रहा है। मुख्यालय स्तर से इसका प्रस्ताव भी तैयार किया जा चुका है, जो जल्द ही कैबिनेट के पास जाएगा। पुलिस में दरोगाओं के करीब 350 पद खाली हैं। इन पदों पर जल्द भर्ती होगी और इस बार भर्ती के पैटर्न में बदलाव के लिए नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। इसका प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। पहले लिखित परीक्षा होगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों की ही फिजिकल परीक्षा होगी। बड़ी संख्या में फिजिकल कराना मुश्किल होता है। तो ये था फ्रेंड्स आज की मुख्य अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है, सम्मेलन में भाग लेने पहुँचे गोवा कृषि मंत्री गणेश जोशी। राष्ट्रीय कृषि व्यापार सम्मेलन में भाग लेने के लिए उत्तराखंड से कृषि विपणन बोर्ड के राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष एवं कृषि मंत्री गणेश जोशी सोमवार को गोवा पहुंचे। कृषि विपणन बोर्ड के अतिरिक्त सचिव गौतम बेनी ने गोवा के डाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कृषि मंत्री का स्वागत किया और सम्मेलन में भारत की मंडियों में ई नाम योजना को लागू करने में आ रही दिक्कतों और अवसरों का मंथन किया जाएगा। सम्मेलन में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, गोवा के प्रतिनिधि भाग लेंगे। राष्ट्रीय कृषि व्यापार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जो मंडियों को कृषि वस्तुओं के एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए नेटवर्क तैयार करता है। और छोटे किसान कृषि व्यवसाय संघ नागार्जुन फर्टिलाइजर एवं केमिकल लिमिटेड हैदराबाद मुख्य कृषि अर्थशास्त्री ई नाम के बारे में कुछ अनुभव साझा करेंगे। तो ये थी ई नाम की जो बैठक हो रही है, ये सम्मेलन गोवा में हो रहा है। सहायक भर्ती में विभाग आवंटन की जांच करेगा आयोग। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कनिष्ठ सहायक भर्ती में विभाग आवंटन की प्रक्रिया का परीक्षण कर रहा है। दूसरी ओर वन दरोगा भर्ती की अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी की जाएगी। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि इस कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा के तहत कुल पदों के सापेक्ष पहले चरण में 540 अभ्यर्थियों की सूची आयोग ने जारी की थी। इस सूची पर कुछ अभ्यर्थियों को आपत्ति थी, उनकी रैंक और वरीयता के अनुरूप विभागों का आवंटन नहीं किया गया। परीक्षा में अभिलेख सत्यापन के पहले और दूसरे दिन विभागों के ऑफलाइन विकल्प को भरने की तकनीकी दिक्कत आने के कारण ऑनलाइन विकल्प प्रस्तुत किए गए थे। संभव है कि इसमें अंतिम रूप से विभाग विकल्प आवंटन प्रक्रिया का परीक्षण दोबारा तय किया गया है। दूसरी ओर वन दरोगा परीक्षा जो परिणाम जारी किया गया है उसके प्राप्तांकों को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने शंका जताई है। यह भी मांग की जा रही कि परीक्षा की अंतिम कुंजी जारी की जाए और इस संबंध में अभ्यर्थियों के हित में आयोग जल्द ही अंतिम कुंजी जारी करेगा। नेक्स्ट अपडेट है, मियावाकी फॉरेस्ट पर ये आर्टिकल छपा है। इसके संबंध में हम यहाँ पे बात करें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात में इसके बारे में बताया गया।
Prime Minister Narendra Modi in his Mann Ki Baat episode Sunday spoke about the Miyawaki technique, the Japani method. Miyawaki technique एक जापानी मेथड है ऑफ क्रिएटिंग डेंस अर्बन फॉरेस्ट इन स्मॉल एरिया। किसी स्मॉल एरिया, एक छोटे से जगह पे डेंस अर्बन फॉरेस्ट को ग्रो करना जापान मियावाकी टेक्निक कहलाती है। द पीएम आल्सो साइटेड द एग्जांपल ऑफ केरला बेस्ड टीचर राफी रमनाथ हु यूज द मियावाकी टेक्निक टू ट्रांसफॉर्म बैरन लैंड इनटू द मिनी फॉरेस्ट कॉल्ड विद्यावनम बाय प्लांटिंग 115 वैरायटी ऑफ ट्री। तो यहाँ पे जो राफी रमनाथ है, केरल के टीचर है, इनके द्वारा मियावाकी टेक्निक से जो बंजर लैंड थी उस पर 115 प्रजाति के पेड़ लगाकर विद्यावन इसका नाम रखा गया। ये किया गया उनके द्वारा। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इनका नाम ये रखा गया। अब मियावाकी गार्डन इन द चांदीवली इन मुंबई, ये सबसे बड़ा मियावाकी गार्डन है इन मुंबई। ब्रह्म मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ बीन क्रिएटिंग मियावाकी फॉरेस्ट टू इंक्रीज द ग्रीन कवर ऑफ द स्पेस स्टार फाइनेंशियल कैपिटल। मियावाकी मेथड क्या है? Named after the Japanese botanist Akira Miyawaki, this method involved planting the 2 to 4 different type of the indigenous tree। 2 से 4 प्रजाति के जो वृक्ष होते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में उनको प्लॉट करना, तो ये मियावाकी फॉरेस्ट होता है। देन बिकॉज द प्लांट आर सो क्लोज टुगेदर दे शूट अप क्विकली एंड कम्पीटिंग द सनलाइट, दस दे ग्रो ऑन देयर फुल लेंथ विद इन 3 ईयर। तो यहाँ पे ये कम ड्यूरेशन में जल्दी से ये डेंस फॉरेस्ट ग्रो हो जाते हैं। द मियावाकी मेथड यूज इंडिजीनियस प्लांट सो दे आर मोस्टली सेल्फ सस्टेनिंग एंड डोंट रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस। इनमें रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ज़्यादा इसमें खाद और वाटरिंग की भी ज़रूरत नहीं होती है। द methodology was developed in 1970 with basic objective of densifying green cover on small parcel of it। ये 1970 में ये टेक्निक जापानी टेक्निक है जो एक स्मॉल लैंड के जो छोटा लैंड का पार्सल है उसमें ग्रीन कवर को बढ़ावा देना, डेंसिफाई करना इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव है। हाउ मियावाकी मेथड यूजफुल? द डेंस ग्रीन कवर ऑफ द इंडिजिनियस ट्री प्ले ए की रोल इन एब्जॉर्बिंग डस्ट पार्टिकल। द प्लांट आल्सो हेल्प इन रेगुलेटिंग surface temperature। Some of the common indigenous plant that are used of these forests include the अंजन, आंवला, बेल, अर्जुन, गुंज। तो ये इस प्रकार से जो इंडिजीनियस जो प्लांट होते हैं ये इसमें ग्रो किए जाते हैं। एट द इंडस्ट्रियल नेबरहुड इन द मारोल अंधेरी ईस्ट BMC is creating a urban forest with the Miyawaki method। The largest Miyawaki forest under this project created in Chandivali Nahar अमृत शक्ति उद्यान where 41,000 ट्री वर प्लांटेड इन 30 एकड़। 13 एकड़ में यहाँ पे 41,000 प्लांट ग्रो किए गए। तो ये चांदीवली नहर अमृत शक्ति उद्यान है जो सबसे बड़ा मियावाकी फॉरेस्ट इंडिया में है। इस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे 41,000 ट्री प्लांटेड किए गए 13 एकड़ भूमि में। तो ये था फ्रेंड्स मियावाकी फॉरेस्ट से रिलेटेड एक आर्टिकल। और आप देख सकते हैं पिक्चर में ये फॉरेस्ट डेंस फॉरेस्ट ग्रो हो रखे हैं यहाँ पे अर्बन एरिया में, ये रोड के किनारे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगामी एग्ज़ाम की दृष्टि से और इसमें UPSC द्वारा भी एग्ज़ाम इसमें पूछा गया था मियावाकी टेक्निक के संबंध में। प्रैक्टिस क्वेश्चन है आज के। महिला W20 के संदर्भ में कौन से कथन सही है? W20 की आधिकारिक G20 की सगाई समूह है और 2015 में G20 की तुर्की की अध्यक्षता में यह बनाया गया था। G20 का प्राथमिक उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के अधिकारों की वकालत प्राथमिक उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के अधिकारों की वकालत करना और समाज में महिलाओं की आवाज़। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे इसके राइट हो जाएंगे। द वुमेन 20 इज़ ऑफिशियल G20 इंगेजमेंट ग्रुप created under Turkey presidency of G20 in 2015। The primary objective of W20 is women empowerment and advocating the women rights and raising the voice in society। Next यहाँ पे देख सकते हैं Women 20 ऑफिशियल G20 engagement group है। It was created in 2015 under the Turkey presidency of G20 with the objective of focusing on gender equality। तो इसका जो थीम है W20 की समिट की, ये वुमेन लेड डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्म, थ्राइव एंड ट्रांसकेंड। तो ये इसकी थीम है और
2015 में इसका कंसेप्ट आया था। तुर्की प्रेसिडेंसी जब G20 की हुई थी उस समय ये आया था, तो ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है आर्टिकल 93 एंड आर्टिकल 178 both tell about the deputy speaker of the house at center and state level respectively as soon as may be in the article 93 and 178 but they don't lay down the specific time frame। यहाँ पे अनुच्छेद 93 और अनुच्छेद 178 के बारे में कहा गया है। केंद्र और राज्य स्तर पर सदन के उपाध्यक्ष के बारे में बताते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 93 में डेप्यूटी स्पीकर केंद्र में और 178 आर्टिकल में राज्य में केंद्र डेप्यूटी स्पीकर के बारे में कहा गया, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएंगे। विशेष समय सीमा निर्धारित नहीं करते हैं, सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट टू एनिमल। जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाले विश्व का पहला देश इक्वाडोर बन गया है। तो ये थे आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन, और वीडियो कैसे लगे कमेंट बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार, जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक